सिस्टम में बैठाला जाए कि देश का विकास हो सके, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा की भावना से काम करते हैं। उनका हिजाब खींच दिए वो शरेआम, ये बहुत शर्मनाक है। अगर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर इतना शर्मनाक काम करेगा, अगर मुखिया ही ऐसा काम करेगा, तो फिर वहाँ के बाशिंदे क्या करेंगे? ऐसे लोगों को सिस्टम से हटाया जाए। ऐसे लोग सिस्टम के लायक नहीं जो इतनी घटिया राजनीति करता हो, जो औरतों के ऊपर भी अब राजनीति कर रहा है, उनकी इज्जतों के साथ राजनीति कर रहा है। नीतीश कुमार जी जिसने शर्मसार घटना किया है, इनका इस्तीफा पूरा देश आज मांग रहा है। यहाँ पे एक महिला के अपमान की बात आ रही है, पर यहाँ पे एक भी महिला आपके साथ नजर नहीं आ रही। नमस्कार, सीजी भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया खान। इस वक्त हम मौजूद है बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय में, जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। अरे जानते हैं किन समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, कौन बताएगा? जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम रिजवान अंसारी है। क्या बात को लेकर, किस समस्या को लेकर यहाँ पे आए? हम लोग आए हैं रज़ा यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से। मैं रज़ा यूनिटी फाउंडेशन बिलासपुर मीडिया प्रभारी हूँ। बिहार राज्य में जो नीतीश कुमार जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो अभी शर्मनाक एक काम किया। एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला को, जो डॉक्टर थी, उनका हिजाब खींच दिया वो शरेआम, ये बहुत शर्मनाक है। अगर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर इतना शर्मनाक काम करेगा, अगर मुखिया ही ऐसा काम करेगा, तो फिर वहाँ के बाशिंदे क्या करेंगे? वहाँ के लोग भी ऐसे ही काम करेंगे। और ऐसे भी बिहार राज्य बहुत बदनाम है गुंडागर्दी के नाम पे। अगर मुखिया ऐसे करेगा तो बाकी तो छूट मिल जाएगी, तो ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमारी मांगे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्योंकि इन लोग देश के मुखिया हैं अभी। इन लोगों से मेरी मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है हमारे रज़ा यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से कि ऐसे लोगों को सिस्टम से हटाया जाए। ऐसे लोग सिस्टम के लायक नहीं जो इतनी घटिया राजनीति करता हो, जो औरतों के ऊपर भी अब राजनीति कर रहा है, उनकी इज्जतों के साथ राजनीति कर रहा है ना। तो ऐसे लोगों को सिस्टम से हटा दिया जाए और उसको जल्द से जल्द इस्तीफा ले लिया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। यहाँ पे एक महिला के अपमान की बात आ रही है, पर यहाँ पे एक भी महिला आपके साथ नजर नहीं आ रही। देखिए, हमारी जो महिलाएं होती है, हमारे मज़हब इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, और हम महिला को रोड पे नहीं ला के खड़ा करते हैं जल्दी से। हमारी रज़ा यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से हमारे कुछ सदस्य आए हैं और कुछ पदाधिकारी भी आए हैं, और शहर अध्यक्ष मौजूद है यहाँ पे, आबिद अली, और यहाँ पे शहर अध्यक्ष भी मौजूद है। रज़ा यूनिटी से आए हैं, आइए बात करते हैं। जी, आपका क्या कुछ कहना है? जी सर, मैं इसके लिए सोचता हूँ कि आज पढ़े लिखों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कल गरीब बच्चों के साथ क्या होगा। तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इस तरीके का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इस किस्म के लोगों की जो सोच है, अगर ऐसा सोचेंगे तो आम जनता का क्या होगा। तो हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि ऐसे सिस्टम को ध्वस्त किया जाए और अच्छे लोगों को सिस्टम में बैठाला जाए कि देश का विकास हो सके, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा की भावना से काम करते हैं। हम लोग आगे भी सेवा की भावना से काम करते रहेंगे। ये जो हिजाब खींचा गया, वो कहाँ का वाकया है, क्या कुछ हुआ था? ये हिजाब खींचा वाकया आपका बिहार का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डॉक्टर मैडम को कुछ प्रमाण पत्र देते हुए उनका हिजाब को खींच लिया, जो शर्मनाक घटना थी, जिससे पूरा देश झिझोड़ गया। इसके माध्यम से हम रज़ा यूनिटी माध्यम से आज कलेक्टर साहब को एक विज्ञप्ति देने आए हुए हैं। इसके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम को ध्वस्त किया जाए और एक अच्छा सिस्टम बना के चलाया जाए। जिस तरीके से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी और ने चला रहा है, अमित शाह जी का भी सपोर्ट है देश के लिए, तो उस प्रकार से हमको आगे भी रक्षा मिलते रहे। अब आप लोग क्या चाहते हैं, और आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करने का सोचा है? हम लोगों की ये है कि हम लोग इसके लिए आंदोलन अभी करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि इसकी इस्तीफा ना हो जाए। इसका इस्तीफा चाहिए। ये नीतीश कुमार जी जिसने शर्मसार घटना किया है, इनका इस्तीफा पूरा देश आज मांग रहा है। तो उसके माध्यम से हम रज़ा यूनिटी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने भी मांग किया है प्रशासन से और शासन से कि ऐसे भ्रष्ट नेता का, दो चरित्र नेता को सिस्टम से हटा दिया जाए, जिससे देश का विकास और तेजी से हो सके। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।